हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका सेट थोड़ा सा डिले हुआ है, बाकी आप लोगों का और दिन तो कंटिन्यू चलेगा। सेट नंबर 7 है और जिसका पहला क्वेश्चन सीडीपी से है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार के निर्धारण के विषय में निम्न में से वह कौन सा है ना, निम्न में से वह व्यवहार कौन सा है जो न्यूनतम रूप से सत्य प्रतीत होता है। जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य होते हैं तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न आवश्यकताएं व्यवहार को अधिक प्रभावित करती हैं। उद्देश्यपरकता व्यवहार के निर्धारण में प्रसन्नता के प्रेरक से अधिक प्रभावी मानी जाती है। या प्रत्येक बालक सुनिश्चित व्यवहार प्रदर्शन की स्थिति में अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अधिकाधिक प्रयास करता है। यहाँ पर बालक के व्यवहार के निर्धारण के विषय में निम्न में से वह व्यवहार कौन सा है जो न्यूनतम रूप से सत्य प्रतीत होता है, तो वो है आपका ऑप्शन डी। बाल विकास का निर्धारण करने के लिए आवश्यक तत्व है बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा, बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। और ये आप पहले भी कर चुके हैं और यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, दोनों ही जटिल संरचना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बालकों में कल्पनाशील चिंतन का मुख्य आधार है। बालकों में कल्पनाशील चिंतन का मुख्य आधार है, क्या है? विचारों का संगठन करने में, कल्पनाशीलता का विकास करने के लिए एक यंत्र के रूप में, सामाजिक संप्रेषण को विकसित करने के यंत्र के रूप में, या बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। ऑप्शन डी, बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में, ऑप्शन डी। बालकों की जैविक अवस्था का वर्णन करते समय वह घटक जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है। बालकों की जैविक अवस्था का वर्णन करते समय वह घटक जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है वो है शारीरिक शक्ति को। निम्न में से एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? बालकों के प्रति हमेशा कठोर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बालकों की इच्छा के अनुरूप, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बालकों की इच्छा के अकॉर्डिंग। बालकों के साथ विनम्र रहना किंतु दृढ़ भी रहना पॉसिबल है। हमेशा बालकों की जिद को पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए ऑप्शन सी आपका परफेक्ट होगा। बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन सा होता है? बालकों में भय और दंड पैदा करना बिल्कुल नहीं। बालकों की निंदा नहीं करनी चाहिए। बच्चों को संस्कार देना या बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया है? पावलोव का जो थ्योरी है वो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। और पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया है? सो ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन ए। बालकों में प्रेरणा हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है। बालकों में प्रेरणा हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है। चालक, उद्दीपन, प्रेरक या फिर भोजन। भोजन यहाँ पर नहीं होगा। प्रेरणा हेतु चालक है, उद्दीपन है, प्रेरक है, लेकिन भोजन नहीं। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। निम्न में से किसका कथन था? ये है स्किनर का। किसका है? स्किनर का स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी। आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं करते? पठन पूर्व तैयारियों का, अनेकानेक पुस्तकों का, छात्रों द्वारा गठित कहानियों के आधार पर उनके अनुभवों के संगठन का, या प्रारंभिक पाठन हेतु वर्णमाला के ज्ञान का। तो यहाँ पर प्रारंभिक पाठन हेतु वर्णमाला के ज्ञान का इसका प्रयोग नहीं होता। शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? बालकों के पूर्व ज्ञान की बिल्कुल नहीं होनी। क्या होनी चाहिए? बालकों की रुचि तथा आवश्यकताओं में अंतर की, बालकों की आवश्यकता पूर्ति करने की, बालकों की उन्नति ज्ञात करने की। तो शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु उपेक्षा की जानी चाहिए। किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
देखिएगा, ए, बी और सी दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन डी नहीं ध्यान रख, मतलब ऑप्शन डी की उपेक्षा की जानी चाहिए। शिक्षकों के संगठन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो शिक्षकों के संगठन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? अगर हम बात करते हैं तो भाई इनमें संगठनों का राजनीतिकरण हो गया है, बिल्कुल नहीं। इन संगठनों में महिला एवं पुरुषों का विभेदीकरण हो गया है। इन संगठनों में सहयोगात्मक रवैया समाप्त हो गया, बिल्कुल ऑप्शन से यहाँ पर हो जाएगा सी। 12th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह है बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है? प्रभाव, है ना, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है? एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग करने के साथ, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर छात्रों में याद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा? माध्यमिक स्तर पर छात्रों में याद करने का सबसे अच्छा तरीका है समझना। निम्न में से किसको अभिक्रमित अनुदेशन का जन्मदाता माना जाता है? अभिक्रमित अनुदेशन का जन्मदाता किसको मानते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग को जाना जाता है, ऑप्शन सी। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? और ये एग्जाम्स में आते हैं भाई। थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। प्राथमिक कक्षा के बालकों में पाए जाने वाला वह सर्वोत्तम कारक है जो बालकों की मित्र भावना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। साथ साथ खेलने की भावना। कौन सी है? साथ साथ खेलने की भावना, ऑप्शन डी। स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वह कथन कौन सा है जो प्रेरणा से संबंधित नहीं है? प्रेरणा मनोव्यवहारिक क्रिया है, इसकी उत्पत्ति का आधार आवश्यकता है, प्रेरणा द्वारा प्रस्तुत किया लक्ष्य प्रगति तक रहती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा या किसी बाह्य प्रभाव से करता है, ऐसा किस प्रेरणा में होता है? नकारात्मक प्रेरणा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आपकी कक्षा में एक बालक दूसरों के साथ झगड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, उसकी समस्या का उपचार आप निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं? प्रशिक्षण विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। 23 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न में से क्या पिछड़े बालकों की समस्या है? शारीरिक रूप से अयोग्य, अधिगम की क्षमता कम होती है, सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाला बालक प्रतिभाशाली, पिछड़ा, मंद बुद्धि या फिर सभी? सभी। समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार क्या होता है? समायोजन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसका जो प्रमुख आधार है वो क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हो जाएगा ये गतिशीलता। कौन सा हो जाएगा? गतिशीलता। यदि आप कक्षा 7th में पढ़ा रहे हैं, बार बार पूछने पर भी एक बालक आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, यदि इस बालक को कक्षा में ही अपमानित किया जाए तो उसमें हीन भावना पैदा हो सकती है, उसमें घृणा की भावना पैदा हो सकती है, वह लड़ाकू बन सकता है। तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ऑप्शन डी। अंतर्मुखी बालक की एक प्रमुख या मुख्य विशेषता यह है कि वह अंतर्मुखी बालक की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समस्यात्मक बालक का उदाहरण है? समस्यात्मक बालक का उदाहरण चोरी करने वाला। एक बालक जब सीखी गई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो उसे कहते हैं, एक बालक जब सीखी गई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो उसको कहा जाता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो पार्ट है इसमें सेकंड पार्ट, फर्स्ट सीडीपी का था, सेकंड पार्ट आप जानते हैं किसका है?
हिंदी का है। ऐतराज शब्द का शब्दार्थ आपसे पूछा गया है। ऐतराज, ऐतराज अर्थात आपत्ति होना। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? आप पहले भी कर चुके हैं। और पंचतंत्र के लेखक की हम बात करते हैं तो ये हैं विष्णु शर्मा। जूही की कली किसकी रचना है? जूही की कली किसकी रचना है? निराला जी। 33 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, नमक का दरोगा किसकी रचना है? प्रेमचंद। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए। प्रेम पचीसी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 2 11 होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? 37 ऑप्शन बी कर्म क्या हो जाएगा? भाग जाना। पद्मानस, पद्मासन, पद्मासन में कौन सा समास है? पद्मासन, पद्मासन। बहुब्रीहि समास, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। एकैक में कौन सी संधि है? एकैक, एकाएक यानी कि 39 का ऑप्शन सी वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि। 39 का सी। चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? चढ़ाव, आओ, ऑप्शन सी। खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? खंडन का विलोम होता है मुंडन। क्या होता है? मुंडन। ऑप्शन बी आपका सही होगा। खंडन मंडन, मंडन होगा, सॉरी मंडन, खंडन मंडन। तोती डाली पर बैठा है। तोता, सॉरी तोता डाली पर बैठा है। तोता डाली पर बैठा है। किस पर बैठा है? डाली पर, तो अधिकरण मैं पर आता है ना। निम्न में से टीका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? टीका का भाषांतर, भाष्य, विवृति यानी कि सभी। 43 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। अवश्यंभावी, अवश्यंभावी का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन ए। दाता में प्रत्यय है दाता, दाता, ऑप्शन ता, दाता, ऑप्शन सी हो जाएगा। दाता है ना। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों? क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर डी होगा। आयोजित शिक्षक एक सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए। व्याकरणिक नियम संबंधी, साहित्यिक पक्ष संबंधी, अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी। ऑप्शन डी सभी का। अगला क्वेश्चन आता है हिंदी यानी कि भाषा विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है। अशुद्ध उच्चारण से, उच्चारण की शुद्धता से या व्याकरणिक नियम की अनभिज्ञता से? उच्चारण की शुद्धता से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण में निम्न में से क्या शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? क्रियाशील, प्रेरणा, रुचि, अभिरुचि का सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। वाचन की शिक्षण विधियां कहलाती हैं प्राचीन एवं नवीन प्रणाली, आधुनिक, नवीन या इनमें से कोई नहीं। प्राचीन एवं नई, नवीन प्रणाली। 50 का ऑप्शन ए। व्यक्ति का सीखना निर्भर करता है किस पर? भाषा की वर्णमाला और शुद्धता पर। ऑप्शन सी। किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? जो किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा होती है उसे क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा कहते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। अभिनय, प्रश्नोत्तर, गीत या इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का निम्न में से उद्देश्य क्या है? बताइएगा। 54, छात्रों को द्रुत गति से सस्वर तथा मौन पठन करने की प्रेरणा देना, उसमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना, उनमें उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्रदान करना। सारे के सारे हैं ऑप्शन सी डी। विषय वस्तु के पठन के समय कौन से सुधार कार्य करवाए जाते हैं? श्रुतिलेख, सस्वर पठन, वाक्य रचना या फिर सभी? सभी। ऑप्शन डी। निम्न में से क्या भाषा निर्माणक तत्व हैं? भाषा निर्माणक तत्व
सार्थक ध्वनियाँ होती हैं। किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 57 का डी आपका सही होगा, समीक्षा विधि। कौन सी है? समीक्षा विधि, 57 डी। डाल्टन पद्धति का हिंदी शिक्षण में दोष है। डाल्टन पद्धति का हिंदी शिक्षण में दोष है। छात्रों में मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता है, यही उसमें दोष है, 58 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा विकास का दूसरा चरण निम्न में से क्या है? बोलना। निम्न में से किसके द्वारा हिंदी भाषा का मूल्यांकन नहीं किया जाता है? सभी मापदंडों के आधार पर, ठीक है, सभी मापदंडों के आधार पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएगा बी। अब आते हैं लैंग्वेज यानी कि पार्ट 3 इंग्लिश पे, हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 61 से 64, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स आउट ऑफ द 4 चॉइस गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन। द वर्ड baneful means. Correct answer option B, evil. The word opposite in meaning, ecstasy is option D, depression. Next question है, the word insolent means insulting, option C correct होगा. Next question 64. The word opposite in meaning to brittle is tough, option C. 65 66 आपको वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड सेंटेंस, वन वर्ड बताना. एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन कॉल्ड सेंसस. अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड है? तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. 68 एंड द करेक्ट आंसर अकमेंडेशंस, ऑप्शन बी. व्हाट डज द फ्रेज टू पुट टू एंड टू टुगेदर मीन? टू पुट टू एंड टू टुगेदर मीन्स ऑप्शन बी, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट. Who is a movement poet? Who is the movement poet? So correct answer option C यहाँ पे correct होगा. Next है, in the following sentence improve the printed word and bold if needed. They wanted to know where was his house. So where his house was, option B. Next, his mother asked him when will he have his lunch. He would have, option C. Who said no bishop, no king? So correct answer option A, James first. 74 75 choose the correct word to fill in the blanks. The crew dash taken prisoners were, option C correct answer. Next question, if Mahatma Gandhi dash alive, he would start whipping to see the present condition of India. Were Oedipus a tragedy was written by Plautus, option C. Next, French Revolution started in 1789. 77, option D. The indirect speech of he said what a beautiful scene is. Scan. So correct option D. What is the passive form? I remember my sister taking me the museum. I remember being taken to the museum by my sister. The birthplace of Renaissance was Italy. Next question, the child can be seen in the role of active family member when the child become 2-year-old and share with visiting adult person in the house, option C. Next question number 82,
At the senior stage, a child should acquire a vocabulary of word 2500. The process of child's development being at the stage embryonic. Next, which of the following is not a latest method of the teaching English? Option C, direct method. Which of the following is not the approach of teaching of English? Dr. West's new approach. Behaviorism school of psychology has been established by सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पावलोव एंड BF स्किनर, ऑप्शन सी। ठीक है, A and C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। कॉग्निटिविज्म इज द डॉक्ट्राइन दैट the dash can be invoked in scientific investigation and even be made the object of study itself. Mind. The step of evaluation approach are the change of behavior, objectives, learning experience, all of these, option D. The understanding depends on reading, writing channels and speaking, listening channel, both. An immediate bond is established between the concept and its expression is in the bilingual method, option C। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने SST पार्ट। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की कंडीशन, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाती है? चंद्रमा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सरण सिंचाई नहर निकलती है। सरण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से? गंडक से। और गंडक किसकी है? सहायक नदी, गंगा की सहायक है। 92 का यहाँ पर ऑप्शन डी। पट अंचल अवस्थित है। पट अंचल कहाँ पर है? झारखंड। निम्न कथन पर ध्यान दीजिए। मैं कवि गायक हूँ, मेरे पिता अवैध हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली, विभिन्न व्यवसायों से जीविका उपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं जैसे पशु अपने बाड़े में रहते हैं। जन्म के नहीं अपितु कर्म के आधार पर समाज का विभाजन बताने वाला यह श्लोक ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन डी। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। प्रधान देशांतर पर। कहाँ पर होती है? प्रधान देशांतर पर। चलैया समिति का संबंध किससे है? एक सेकंड 94, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो भाई। हाँ, इसका 95 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी, 95 का सी हो जाएगा, प्रधान यामोत्तर। नेक्स्ट है चलैया समिति का संबंध किससे है? 96 कर सुधार से। किससे है? कर सुधार। आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी मौसमों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? सूरजमुखी। कौन सी है? सूरजमुखी। 97 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है? अकबर। नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई? नादिया। ऑप्शंस बी आपका सही आंसर। किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, मूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन। अनवर अ सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 103 और 4 क्वेश्चन इस अनुच्छेद पर है। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक
कॉन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, इसमें कोई पक्ष नहीं जीता। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 और 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में दक्षिण में स्थित मराठों की ताकत को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका। हमारे अति 3 से 8 तक का जो है वहां से सोर्स है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। सालबाई की संधि कब हुई? तो यहाँ पर क्लियर दे रखा ना, सालबाई संधि कब हुई थी? 1782 में। चलो, दिल्ली सुल्तानों की राज्य सत्ता का मुख्य या मूल स्रोत क्या था? 105 एंड द करेक्ट ऑप्शन बी सैन्य शक्ति। क्या था? सैन्य शक्ति। दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। निम्न कथन पर ध्यान देना है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान लाहौर में हुए पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके परिणाम स्वरूप नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हुई। बाद में उन पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारी को भगत सिंह और राजगुरु ने गोली से उड़ा दिया। उपरोक्त कथन में निर्दिष्ट क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर किस क्रांतिकारी का नाम आपके सामने आया है? हाँ जी, बताइए जल्दी से। लाला लाजपत राय। कौन आए हैं यहाँ पर? अगर आप देखेंगे लाला लाजपत राय की यहाँ पर बात हो रही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पद है, किस में आता है? तो ये आता है आप लोगों का ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन है अजमेर में निम्नलिखित सूफी संत की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 109। ऑप्शन बी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में कंधार हमेशा के लिए मुगल अधिकार से निकल गया था? ऑप्शन बी शाहजहां। 110। ऑप्शन बी 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी जी ने, जब वे साउथ अफ्रीका में थे। लिबनित्स पर्वत किस आकाशीय पिंड पर स्थित है? शनि। किस पर है ये? शनि। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मपाई व उसके आधार पर कर निर्धारण की प्रणाली कहलाती है? जप्ती प्रथा। प्राकृतिक रबर एक पादप उत्पाद है, इसका रासायनिक नाम क्या है? लेटेक्स। बरखान भू आकृति है। बरखान भू आकृति है किसकी? वायु निक्षेप। राजस्थान नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? राजस्थान नहर को सतलज। और सतलज राकसताल से निकलते हुए हिमाचल होते हुए, हिमाचल में रोहतांग पास से जो व्यास आती है वो सतलज की सहायक है। उसके बाद फिर ये आपकी पंजाब और इधर होते हुए किस में मिल जाती है? इंडस रिवर में मिलती है। अब इसे आप पूरे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद 117 और 18 का आंसर इसमें। भूकंपीय तरंगों के वेग में अचानक परिवर्तन से मालूम होता है कि भूपर्पटी मेटल से भिन्न है। यह बात भूपर्पटी से मेटल की ओर जाने पर दृढ़ता में अचानक परिवर्तन से मेल खाती है। शैलों की दृढ़ता में परिवर्तन उनके खनिज संगठक या उनकी भौतिक दिशाओं में परिवर्तन से होता है। धरातल के समीप पी तरंगें 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं और भूपर्पटी के आधार पर यह वेग धीरे धीरे अथवा बढ़कर 7 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तरंगों के वेग में अचानक वृद्धि लाने वाली सतह जो भूपर्पटी को मेटल से अलग करती है, मोहो असांतत्य या मोहो असांतत्य या एम असांतत्य के नाम से जाना जाता है।
यह नाम युगोस्लाविया के भूकंप वैज्ञानिक मोहन ने दिया था, जिन्होंने सन 1909 में इसे खोजा। उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया। धरातल के समीप पी तरंगें प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, तो इसमें आपको देखना है 6। मोहोरोविसिक द्वारा एम असांतत्य की खोज कब करी गई थी? 1909 में। महासागरीय जल की लवणता में विभिन्न रसायनों का सही क्रम क्या है? महासागरीय जल की लवणता में जो रसायन, जो आपको केमिकल्स मिलता है, वो है क्या क्या? तो ध्यान रखना है भाई, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर ध्यान रहना है। वही विश्व पर निगरानी रखता है, अपराधों या दुष्कर्मों को करने वालों को दंडित करता है, और जो उससे क्षमा याचना करता है वह क्षमादान करता है। सूर्य उसके नेत्र हैं, आकाश उसके वस्त्र हैं और तूफान उसकी श्वास है। नदियाँ उसके आदेश पर प्रवाहित होती हैं, उसके आदेश से प्रकाशमान रहता है। तारागण और चंद्रमा उसके भय से ही यथास्थान रहते हैं। उपरोक्त कथन किस वैदिक देवता से संबंधित है? वरुण देवता से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर पर दोपहर के समय सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं? चेन्नई, मंगलौर, मुंबई में पड़ती हैं, लेकिन नई दिल्ली में नहीं आती हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो आरंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक के द्वारा लाया गया? ऑप्शन डी, अकबर के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 122 का डी। उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में अंततः किस राजपूत वंश की जीत हुई थी? गुर्जर प्रतिहार वंश, 123 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चिल्का। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? कालानौर। किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1/10 होता है, 128 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध की अगर बात करते हैं तो वह निर्वाचन सुधारों से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का अशोक के अभिलेख में उल्लेख मिलता है? भाब्रू। कौन से में मिलता है? भाब्रू अभिलेख। ऑप्शन से यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेब यानी कि पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। ऑप्शन 131 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मसूत्र में उल्लिखित अधम से क्या तात्पर्य है? धर्म सूत्र में, तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर है 132 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से सुदखोर। क्या हो जाएगा? सुदखोर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष चेयरमैन भी होते हैं। राज्यसभा के निम्न में से किस कालखंड को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है? ऑप्शन सी, मध्य पूर्व पाषाण। नीले रंग के कुछ पाषाण खंड किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका है ना। कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में दत्त कार्य का उद्देश्य क्या होता है? दत्त कार्य का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? छात्रों को प्राप्य ज्ञान का अभ्यास कराना। बिल्कुल सही है। अवकाश के समय का सदुपयोग कराना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास। होमवर्क देने का मतलब यही होता है। ऑप्शन डी। अध्यापक के दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का क्या लाभ है? मूल्यांकन से पाठ्यक्रम निर्धारण में सुविधा होती है। उपलब्धियों व योग्यताओं के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण। शिक्षक को यह ज्ञान होना कि उसे अपना शिक्षण कार्य कितना और पूरा करवाना है। ऑल ऑफ दिस।
प्राथमिक स्तर तक की कक्षा के लिए उपयुक्त अध्याय है। तो यहाँ पर हमारा गांव और हमारा प्रांत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। 138 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शैक्षिक प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। अध्ययन, अध्यापक, उद्देश्य एवं प्रयोजन, अध्ययन, अध्यापन एवं परिस्थितियां, मूल्यांकन। 139 ऑप्शन डी सभी। जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। वो विधि कौन सी कहलाती है? तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है ऑप्शन बी, विचार विमर्श विधि। कौन सी है? विचार विमर्श विधि है। नेक्स्ट है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति एवं सीमा के ज्ञान के लिए आवश्यक होती है मूल्यांकन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 142, पूर्णतया वैध एवं विश्वसनीय मानी जाने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? निबंधात्मक, लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ या फिर सभी? चलिए फटाफट आंसर करिएगा 142, और इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो देखो भाई, वस्तुनिष्ठ। कौन सी? वस्तुनिष्ठ। वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। निरीक्षण विधि। कौन सी है? निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड जिसे हम बोलते हैं। देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण है? इनके द्वारा छात्रों की भाव व्यक्त क्षमता का बोध होता है। छात्रों को भाषा शैली, लेखन कला का ज्ञान होता है। ये प्रश्न रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहन देते हैं। सभी। ऑप्शन डी। निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन की विशेषता है? इसमें मानव जीवन को प्रधानता दी जाती है। यह अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल और भूगोल का संघ है। बिल्कुल है। यह व्यक्ति तथा समूह में सामंजस्य स्थापित करता, बिल्कुल करता है, इसलिए सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कहानी विधि के अंतर्गत अध्यापक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। किस बात पर ध्यान देना चाहिए? विषय वस्तु का अधिकारी, क्रमबद्ध रूप से कह रहा हूँ, लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, या सभी? भाई 146 का क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कहानी विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करते समय अध्यापक को विषय वस्तु का अधिकारी होना चाहिए, कहानी को क्रमबद्ध रूप से कहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहानी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न पत्र की निम्न में से क्या विशेषता होती है? क्या विशेषताएं होती है? प्रश्नों में स्पष्टता होती है, उनका स्तर सामान्य होता है, विकल्प व्यवस्था हो। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है? अनुभवों की संपूर्णता का अभाव, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अभाव या जीवन से संबद्धता का अभाव। ऑल ऑफ दीज। निम्न में से क्या इकाई योजना बनाने का मूलाधार है? क्या है? विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध, एक इकाई में सम्मिलित किए जाने वाले सभी बिंदुओं का किन्हीं केंद्रीय विचार के प्रतिपादन में समानता लिए होना, संयुक्त और संश्लिष्ट हो सकने वाले प्रसंगों या उप प्रसंगों का एक दूसरे को समझाने में सहायक। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। लघु पर्यटक विधि द्वारा किस स्तर के छात्रों को अध्ययन कराया जाता है? प्राथमिक स्तर। तो ये थे आप लोगों के आज के इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन 7th प्रैक्टिस सेट। बाकी नहीं देखा है, PYQ क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पे कोई डाउट, कोई शंका रहती है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।